भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। कैसा टीम टाम, आज मैं आपसे एक ऐसे बवासीर शो की बात करने वाला हूँ जो शायद हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है और शायद हम जब दादा परदादा होंगे तब भी चलता रहेगा। इस शो का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इनका एपिसोड 2009 में ही शुरू हो चुका है और इस शो को 11 साल हो चुके हैं और इन्हें आज तक ये नहीं मालूम कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। तो मतलब हम अपना काम धंधा छोड़ के, वैसे कोई काम धंधा करते नहीं है, लेकिन काम धंधा छोड़, हगना मुतना छोड़ के इनको ये बताएं कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है। अब हर सीरियल की तरह ये पैदा अमीर घराने में होते, अंबानी जैसे, भले इनके प्रोड्यूसर की औकात ना हो उतना बड़ा बंगला खरीदने की, लेकिन पैदा उसी घराने में कराते हैं। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब मिनटों में, ऐसे चुटकी बजाते से ही बड़े हो जाते हैं। इनको प्यार भी बड़ी जल्दी हो जाता है और मरते भी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी मरते हैं। और पुनर्जन्म तो इनकी कल और परसों की बात है, बस मतलब जब आप बोलो तब पुनर्जन्म हो जाए, ऐसा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बाद भी ये बिल्कुल अमीर घराने में फिर से पैदा होते हैं। कोई सेंस है इस बात का? अब जब हमारा देश कोरोना से वैक्सीन बनाने के लिए जुटा हुआ है तब ये क्या कर रहा है। पर्सनल कोरोना वैक्सीन बनाने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बवासीर का भी कुछ इलाज ढूंढिए यार। मतलब 11 साल हो गए, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। रात की 8 बजते से ही हमारा रिमोट छिन जाता है। हमारी मम्मी यही देखती है यार, हम बेरोजगार हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इस शो को बवासीर क्यों बोलता हूँ। इस शो को 66 सीजन हो चुके हैं। 66, सही सुन रहा, 66 सीजन हो चुके हैं। लेकिन ये हर बार एक ही स्टोरी दिखाते हैं। बच्चे, शादी, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर शादी होती है, फिर उनके भी बच्चे होते हैं, फिर शादी होती है, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर शादी होती है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे, शादी, शादी, बच्चे, बच्चे, शादी। मतलब पूरा शो इसी में निकल जाता है, शादी बच्चे, शादी बच्चे, शादी बच्चे। बोलने में भी कंफ्यूज हो गया क्या बोल रहा था। इतने शादी और इतने बच्चे होने के बाद भी ये एपिसोड 11 सीजन, 11 साल निकाल दिए, 3000 से ज्यादा एपिसोड। अब इनकी शादी और बच्चों से आगे निकलकर हम अगर इनकी फैमिली की तरफ भी जाए तो इनकी फैमिली में बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाची, चाचा, उनकी चाची, उनकी चाचा, मम्मी, पापा, उनके भाई, उनके बहन, उनकी मम्मी के भाई के बहन, उनके पापा के भाई के बहन, उनके नाना, उनके दादा, उनके चाचा, उनके पापा, इनके दादा और उनके मामा, उनके नाना, सब। क्योंकि एक और खास बात है, इसमें कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। मतलब आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मिनटों में आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आपके सिर्फ यहाँ के एक बाल पके हुए। 90 साल के भी हो गए तो सिर्फ इधर का एक बाल पका होता है, बाकी कुछ पका नहीं होता है। ये तो थी पूरी शो की बात। अब आते हैं हमारे मेन लीडर मिस्टर नायरा और क्या बोल रहा, मिस नायरा और मिस्टर कार्तिक। इनकी कम से कम 100 बार शादी हो चुकी है और टूट चुकी है। मंजूर करती है नायरा कार्तिक को है, उसके बाद नई शुरुआत। तुम क्यों नहीं आई नायरा? पापा से मिलोगे? इनकी लाइफ में 200 से ज्यादा विलन्स आ चुके हैं आज तक। मतलब इतनी सोडे की बोतल में बुलबुले नहीं होते जितने इनकी लाइफ में विलन्स होते हैं यार। मतलब लाइफ एकदम एडवेंचर फील होनी चाहिए। वाह, मतलब एक विलन गया नहीं, दूसरा वापस आता है, इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है जैसे कुत्ते कुतिया के पीछे। और हम अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचते हैं तो हमको अपना बचपन याद आता है कि अरे घुटने में लग गई थी। हाँ, बाइक एक्सीडेंट भी आता थे कि हम घुस गए थे, थोड़ी सी चोट लग गई। इनके में भका भक एक्सीडेंट होते, भका भक। मतलब नायरा मैडम तो घुसती रहती है। अब नायरा मैडम घुस रही है तो कार्तिक सर कैसे पीछे रहे? मतलब दोनों मिलके भी घुसते हैं।
कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पता ही नहीं चलता। अब जब इनका इन सब से भी मन नहीं भरता और इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती कि शादी और बच्चे के अलावा कुछ दिखाए, तो ये टिकटॉक की छमिया की तरह स्लो मोशन लगाकर धूम तना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर एक स्लो मोशन में मास्क उतारते हुए आधा एपिसोड निकाल देते हैं। मतलब इनको एपिसोड निकालने से मतलब होता है, और आधे से ज्यादा सिर्फ स्लो मोशन। मतलब आप हंस रहे हैं, इसको आधा घंटा दिखा देंगे और पीछे धूम तना बस। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो और फैला दो यार, अब तो फैला दो।